Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learning Hub. Today we are going to learn about uses of had. Where is used had and what's meaning of had and how can you apply had. दोस्तों आज की वीडियो में हम had के बारे में जानने वाले हैं कि जब had का यूज जब हम किसी पोजीशन के लिए यूज करते हैं, जब had का यूज किसी नाउन के साथ करते हैं तो उस वक्त had का मीनिंग क्या होता है और had को किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके पूरे कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, इन सबको पूरे डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेड किसे कहते हैं और हेड का इस्तेमाल कहां पर करते हैं। हेड इज यूज टू शो पास्ट पोजीशन, ऑनरशिप एंड एक्सपीरियंस। देखिए, ये जो हेड का यूज किया जाता है किसी नाउन के साथ, जब हम इसका यूज करते हैं तो उस वक्त हम जब किसी नाउन पे अपना अधिकार दिखा रहे होते हैं पास्ट में, या फिर नाउन को अपने साथ जोड़ रहे होते हैं, या फिर नाउन पर अपना पोजीशन दिखा रहे होते हैं, उस पर अपना हक दिखा रहे होते हैं पास्ट में कि ये चीज हमारे पास थी। जब पास्ट में गुजरे हुए जमाने में अपने पास किसी चीज के होने को दिखाते हैं, अपने पास किसी चीज के होने के बारे में बताते हैं, तो उस वक्त हम हैड का यूज करते हैं। और हैड का माना होता है पास था और पास थे और पास थी, या फिर रखता था, रखते थे, रखती थी। यानी किसी के पास कोई चीज थी पास्ट में, तो गुजरे हुए जमाने में, तो उस वक्त हम हैड का यूज करते हैं। इसके सेंटेंसेस कितने तरीके का होता है, तो जैसे हम अभी हर कॉन्सेप्ट में पहले उसके 4 तरीके के सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। जब हमारा ये तीनों टेंस पूरा हो जाएगा, उसके बाद तीनों टेंस के पूरा WH को एक साथ कवर कर लेंगे। जी हाँ, तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद नाउन। सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन। जैसे मुझे एक घोड़ा था। अब हम पास्ट में, गुजरे हुए जमाने में हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई चीज थी, मेरे पास घोड़ा था, तो मेरे पास, हाँ, यहाँ पे हैड जो है ना, सबके साथ हैड लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबके साथ हैड लगता है, ठीक है। मुझे एक घोड़ा था, तो मुझे की इंग्लिश यहाँ पे क्या लगाते हैं, आई। अगर चाहे आप हमारी वीडियो पे पहली मर्तबा, आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा है, तो इनसे पहले मैंने पूरे एक सीरीज को बना रखा है, और मैंने पहले ये मुझे के लिए या फिर यहाँ पे आई की वाया, इन पूरे को मैंने डिटेल्स के साथ इसकी पिछली वीडियो में बता रखा है। आप जहाँ पहले उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगा। जी हाँ, अब मैंने आई लगा दिया, आई सब्जेक्ट हो गया, उसका क्या आएगा, रूल सीधे डायरेक्ट क्या कहता है, हैड। आई हैड। उसका फिर रूल क्या कहता है कि हैड के बाद नाउन आ गया, यानी जो चीज आपके पास थी पास्ट में उसको लाइए। तो आपके पास क्या, मेरे पास क्या था, घोड़ा। तो आई हैड अ हॉर्स। आई हैड अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा था। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, उन लोगों के पास पैसे थे। यानी वो लोग पैसे रखते थे, उन लोगों के पास पैसे थे। वो लोग, असल में यहाँ पे जिनके पास था ना, वो लोग कौन है, वे लोग। तो वे लोगों की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, उन लोगों के लिए दे के बाद फिर रूल क्या कहता है, जब सब्जेक्ट आ गया तो क्या लगेगा, हैड। दे हैड। उसका बाद फिर रूल क्या कहता है, हैड के बाद नाउन। उन लोगों के पास क्या था, पैसे थे, तो पैसे की इंग्लिश मनी। दे हैड मनी। उन लोगों के पास पैसे थे। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, हम लोगों को 2 कुर्सियां थी। अब जिनके पास है ना, उनकी इंग्लिश पहले लाइए। हम लोगों को थी, तो हम लोगों की इंग्लिश वी। तो हम लोगों की इंग्लिश क्या लाएंगे, वी।
वी के बाद फिर रूल क्या कहता है, हैड लगाइए, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, था थी दिख रहा है, हम लोगों के पास थी या हम लोगों को थी, तो वी हैड, वी हैड। हैड के बाद फिर रूल क्या कहता है, नाउन लाइए। हम लोगों के पास क्या थी, दो कुर्सियां, तो दो की इंग्लिश टू, दो की इंग्लिश टू, और कुर्सियां की इंग्लिश चेयर्स। वी हैड टू चेयर्स, वी हैड। अच्छा, यहाँ पे चेयर्स इसलिए आया क्योंकि दो एक से ज्यादा है, और चेयर्स को गिन सकते हैं, कुर्सी को गिन सकते हैं, इसीलिए इसके आखिर में एस आया है। अगर इसको नहीं गिन सकते ना, भले ही एक से ज्यादा होता फिर भी नहीं गिन सकते थे, तो उसके आखिर में एस नहीं लगता। ये अनकाउंटेबल है, सॉरी ये काउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल आता तो उसके साथ हम एस या एस नहीं लगाते, उसके प्लूरल के साथ। श्याम को 4 घर थे, एक सेंटेंस है श्याम को 4 घर थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट किसके पास था पास्ट में, श्याम के पास, तो श्याम सब्जेक्ट, श्याम। उसका फिर रूल क्या कहता है, हैड, श्याम हैड, श्याम के पास थे, क्या थे, श्याम को क्या थे, 4 घर, तो श्याम हैड 4 की इंग्लिश 4, श्याम हैड 4 हाउसेज, श्याम हैड 4 हाउसेज। श्याम के पास कितने घर थे, 4 घर थे। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब इस तरीके का आप चाहें, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, राइट। तो आप चाहें तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं हैड को यूज करके, जो जो चीज आपके पास थी पास्ट में उससे रिलेटेड। मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास एक फोन था, आई हैड अ फोन। मेरे पास एक घर था, आई हैड अ हाउस। मेरे पास एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड। मेरे पास एक टीचर था, मेरे पास एक टीचर थे, आई हैड अ टीचर। मेरे पास एक स्टूडेंट था, आई हैड अ स्टूडेंट। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो आई हैड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा की बात हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं की बात क्यों, आप तुम लगा दो, यू लगा दो। यू हैड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास अच्छा स्टूडेंट था, तो यू हैड अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया गया है। अब यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंटेंस देखें। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, उसका डिड, उसका नॉट, उसका हैव। अब यहाँ पे जब इसका नेगेटिव बनेगा ना, तो उसमें डिड आएगा। इसके नेगेटिव में क्या यूज होगा, डिड प्लस नॉट प्लस हैव। जैसे मुन्ना के पास मछली नहीं थी, मुन्ना के पास मछली नहीं थी। अब यहाँ पे किसी के पास कोई चीज नहीं थी, पास्ट में नहीं थी, और नेगेटिव है, तो नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मुन्ना। मुन्ना की इंग्लिश मुन्ना ही आएगी, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। मुन्ना, मुन्ना के बाद डायरेक्ट क्या लाइए, डिड। मुन्ना के बाद डायरेक्ट क्या लाइए, डिड। फिर रूल क्या कहता है, नॉट। मुन्ना डिड नॉट। उसका बाद हैव, मुन्ना डिड नॉट हैव। मुन्ना के पास क्या नहीं था, मछली। मुन्ना डिड नॉट हैव अ फिश। मुन्ना के पास मछली नहीं थी। तुम्हारे पास 2 आंखें नहीं थी, तुम्हारे पास यानी तुम्हें 2 आंखें नहीं थी, यानी तुम 2 आंख नहीं रखते, यानी तुम्हें 2 आंखें नहीं थी, यानी तुम्हारे पास 2 आंख नहीं थी। तो यहाँ पे तुम्हारे के लिए तुम लोग योर मत लगा देना, यहाँ पे तुम ही आएगा, यानी तुम नहीं रखते थे, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो इमेजिनेशन बढ़ाओ, तुम्हारे पास यानी तुम्हें, तो यू के बाद क्या लगेगा, डिड, क्योंकि नेगेटिव है। यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। उसका फिर रूल क्या कहता है, यू डिड नॉट हैव, यू डिड नॉट हैव। उसके बाद नाउन, आपके पास क्या नहीं थी, 2 आंखें, तो यू डिड नॉट हैव 2 आईज। आई मतलब एक आंख, और आईज एक से ज्यादा आंखें, 2 आईज। यू डिड नॉट हैव 2 आईज। इसी तरीके से एक सेंटेंस और, मुझे किताबें नहीं थी, यानी मेरे पास किताबें नहीं थी, या फिर मुझे नहीं थी। अब मुझे देख करके कोई आदमी मी लगा दिया, नहीं, यहाँ पे मैं नहीं रखता था, तो मैं सब्जेक्ट मैं बन रहा हूं ना, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। यहाँ पे क्या लगाइए, आई। आई के बाद रूल क्या कहता, डिड। सब्जेक्ट के बाद रूल क्या कहता, डिड, और डिड के बाद नॉट। आई डिड नॉट। उसका फिर रूल क्या कहता है, हैव। आई डिड नॉट हैव। मेरे पास क्या नहीं थी, किताबें, तो किताब की इंग्लिश बुक।
और एक से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, बुक्स, क्योंकि इसको गिन सकते हैं। आई डिड नॉट हैव बुक्स, आई डिड नॉट हैव बुक्स। तुम्हारे पास बल्ले नहीं थे, तुम्हारे पास बल्ले, तो यानी तुम्हें नहीं थे, तो यू के बाद फिर रूल क्या कहता है, डिड, सब्जेक्ट आ गया, यानी जो सब्जेक्ट है उसको पहले लाइए, उसका क्या आएगा, डिड, यू डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट, यू डिड नॉट, फिर रूल क्या कहता है, हैव, यू डिड नॉट, रूल क्या कहा, हैव, तो हैव लगाइए। आपके पास क्या नहीं थे, बल्ले नहीं थे, देखिए एक से ज्यादा है और इसको गिन सकते हैं, तो इसके आखिर में एस या एस लगेगा, तो बैट्स, यू डिड नॉट हैव बैट्स, यू डिड नॉट हैव बैट्स। इस तरीके का बहुत सारा सेंटेंस आप नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पास किताब नहीं थी, मेरे पास किताब नहीं थी, आई डिड नॉट हैव बुक, मेरे पास किताब नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ बुक। मेरे पास कलम नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ बाइक। मेरे पास ट्रेन नहीं था, मेरे पास ट्रेन नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ ट्रेन। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक। आप आई को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अक्सर व बेशतर आदमी हमेशा मैं के बारे में बात करता, अपने आप के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू स्ट्रॉन्ग आई। अब देखें यहाँ पे इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या राम के पास कलमें थी। अब यहाँ पे सवाल किया जा रहा और पास्ट में पूछा जा रहा है, क्या उसके पास, क्या राम के पास कलम थी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा और था थी आ रहा, किसी के पास होने के बारे में, पोजीशन के बारे में पूछा जा रहा, तो उसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिड लाइए, सबसे पहले डिड, डिड का फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, डिड राम, उसका फिर रूल क्या कहा, हैव, डिड राम हैव, क्या राम के पास, अब राम के पास क्या होने के बारे में पूछ रहा, कि कल में, तो कल में की इंग्लिश पेन, अब एक से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, पेन्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पेन। क्या उसे एक बैल था, अब उसे उसे आया ना यहाँ पे, तो इसको तीन तरीके से बोल सकते हैं, अगर से लड़का है तो उसके लिए या तो ही आएगा, अब कि इसको इस तरीके से बोलेंगे, क्या उसे, यानी उसके पास, यानी वो रखता था, क्या वो रखता था, ठीक है। तो उस वक्त हम उसे के लिए यहाँ पे या तो ही लाएंगे या फिर शी लाएंगे, तो पहले क्या रूल क्या कहता है, सवाल पूछ रहा है तो पहले डिड लाइए, क्या लाइए, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, या तो ही हो सकता है, अगर से लड़का के पास है तो ही और लड़की के पास है तो शी, डिड ही, उसके बाद हैव, डिड ही हैव, क्या उसके पास एक बैल था, एन ऑक्स, एन ऑक्स, क्या उनके पास, क्या उसके पास एक बैल था। इसी तरीके से क्या सोहन को घड़ी थी, क्या सोहन को घड़ी, यानी क्या सोहन के पास घड़ी थी, तो यहाँ पे क्या के जरिए से सवाल कर रहा, तो सबसे पहले आप क्या लाइए, डिड, डिड के बाद फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सोहन, तो डिड सोहन, उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, हैव लगाइए, क्या लगाइए, डिड सोहन हैव अ वॉच, वॉच मतलब घड़ी, डिड सोहन हैव अ वॉच, डिड सोहन हैव अ वॉच। क्या मेरे पास समय था, यानी क्या मुझे टाइम था, क्या मेरे पास समय था, यानी क्या मैं समय रखता था, तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या के लिए डिड लाई, रूल ही कहता है सबसे पहले डिड, डिड का सब्जेक्ट मेरे पास, अब कोई मेरे देख लिया ना तो माई लगा दे, यहाँ पे माई नहीं लगाएगा, आई लगेगा, डिड आई, डिड आई, और आई जो है ना सेंटेंस में कहीं पर भी जब मैं का माना दे ना तो आई कैपिटल लिखा जाता है, सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए, डिड आई, उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, हैव, डिड आई हैव, और समय की इंग्लिश टाइम, डिड आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय था। तो इस तरीके से बहुत बहुत सारा सेंटेंस पूछ सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, क्या तुम्हारे पास टाइम था, डिड यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास घड़ी थी, डिड यू हैव वॉच, क्या तुम्हारे पास घर था, डिड यू हैव हाउस, डिड यू हैव अ हाउस, क्या तुम्हारे पास कुर्सी थी, डिड यू हैव अ चेयर, क्या उन लोगों के पास कुर्सियां थी, डिड, अब यहाँ पे उन लोगों का आ गया ना तो दे आ जाएगा, डिड दे हैव चेयर्स, क्या उन लोगों के पास कुर्सियां थी, क्या उन लोगों के पास कुत्ते थे, तो डिड दे हैव डॉग्स। तो इस तरीके से हम बनाते हैं।
अब यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी सवाल पूछते हैं और नेगेटिव के बारे में, किसी चीज के ना होने के बारे में पूछते हैं, तो उस वक्त उसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले डिड, उसका सब्जेक्ट, उसका नोट, उसका बाद है, उसका बाद नाउन। क्या तुम्हें घोड़ा नहीं था? क्या तुम्हें, तो तुम्हें का मतलब तुम्हारे पास यानी तुम रखते थे। तो सबसे पहले तो रूल क्या कहता है? डिड लाइए। क्या लाइए? डिड। डिड का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी यू, डिड यू। उसका फिर रूल क्या कहता है? नॉट। डिड यू नॉट हैव, क्या तुम्हारे पास नहीं था? क्या नहीं था? घोड़ा। तो डिड यू नॉट हैव अ हाउस, अ हॉर्स, सॉरी, डिड यू नॉट हैव अ हॉर्स, क्या तुम्हारे पास घोड़ा नहीं था? इसी तरीके से क्या मेरे भाई को बाइक नहीं थी? तो देखिए यहाँ पे, अब इसमें समझिए कि मेरे भाई को, यहाँ पे मेरी बात नहीं हो रही है, भाई की बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन बना? भाई बना। बस उसका रिलेशन मुझसे बिल्ड हो रहा, उसका रिश्ता मुझसे जुड़ रहा, यानी वो उसका पोजेशन बन रहा है मेरे साथ, उसका और रिलेशनशिप बन रहा। तो यहाँ पे मेरा भाई, मेरे भाई की इंग्लिश अलग हो जाएगी, ये पूरा मिल करके सब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे कोई तो बोलेगा कि सर आप ही तो बताया, मेरे आ जाएगा, तो नहीं। यहाँ पे सेंटेंस को देखना, मेरे भाई की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही। यहाँ पे कोई चीज मेरे पास्ट में मेरे पास नहीं थी, ये नहीं दिखाना चाह रहा, मेरे भाई के। तो यहाँ पे क्या के लिए डी डाल लिया, ये डिड। डिड के बाद मेरे भाई, मेरे भाई की इंग्लिश माय ब्रदर, डिड माय ब्रदर, डिड माय ब्रदर, क्या मेरे भाई के पास। अब यहाँ पे रूल क्या कहता? नोट। नोट रूल क्या कहता? नोट के बाद हैव, नोट के बाद हैव, नोट हैव, डिड माय ब्रदर नोट हैव, मेरे भाई के पास क्या नहीं थी? बाइक, अ बाइक, डिड माय ब्रदर नॉट हैव अ बाइक। क्या तुम्हें जूते नहीं थे? क्या तुम्हें, तो तुम्हें की बात हो रही यानी तुम। तो पहले तो लिया ये रूल क्या कहता? डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट यू है, डिड के बाद रूल क्या कहता? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और नोट, डिड यू नोट, डिड यू नोट, फिर रूल क्या कहता? हैव, डिड यू नोट हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं थे? जूते, जूते की इंग्लिश शूज, डिड यू नॉट हैव शूज, क्या तुम्हारे पास जूते नहीं थे? इसी तरीके से क्या मोहन को पैसे नहीं थे? क्या मोहन को पैसे नहीं थे? तो क्या आ गया? तो इसका मतलब पहले क्या लगाइए? डिड, पहले क्या लगाइए? डिड। डिड के बाद रूल क्या कहता? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? जिसके पास जो चीज नहीं होती है ना, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, यानी मोहन के पास नहीं है, तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो डिड मोहन, डिड मोहन। उसके बाद मोहन को क्या नहीं था? डिड मोहन, फिर रूल क्या कहता? नोट, उसके बाद फिर रूल कहता है हैव, डिड मोहन नोट हैव, मोहन को क्या नहीं था? पैसे नहीं थे, तो डिड मोहन नोट हैव मनी, क्या मोहन को पैसे नहीं थे? तो ये रहे पूरे हैड से रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम इसका WH का जो सेंटेंसेस बनता है ना, जब हम इसका हैव, वर्ब टू हैव से रिलेटेड हम प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, पास्ट आज हमने पढ़ लिया, जब फ्यूचर का कल पढ़ लेंगे, उसके बाद तीनों को मिला करके एक साथ हम WH का पूरे सेंटेंसेस को लेकर के आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और पूरा समझ आया तो आप इस तरीके का कम से कम 5-5 सेंटेंसेस आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वॉचिंग मी।